नमस्कार, आप सभी का ज्ञान कथा चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल और लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है, क्योंकि इस कहानी के जरिए मैं के महान लोगों की प्रेरणादायक कहानियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल निमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया था, जिसकी वजह से उसे पोलियो हो गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने यह कहा कि वह जिंदगी भर कभी चल फिर नहीं सकेगी। लेकिन विल्मा की मां ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसे कहा कि ईश्वर की दी हुई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे वो कर सकती है। ये बात सुनकर विल्मा ने अपनी मां से कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। दोस्तों, 9 साल की उम्र में डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी विल्मा ने अपने पैर के ब्रेस को उतारकर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वह कभी चल कर नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी और चौथी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान पर आती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। तब उसके कोच ने उसे कहा कि तुम्हारी इसी इच्छा शक्ति के वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है और साथ में भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आ गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। दोस्तों, ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। ओलंपिक में विल्मा का मुकाबला जुट्टा हैन से हुआ था, जिसे कोई भी हरा नहीं पाया था। पहली दौड़ में 100 मीटर की थी और इसमें विल्मा ने जुट्टा को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों, दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी, जिसमें विल्मा ने फिर से जुट्टा को हराकर गोल्ड मेडल जीता। तीसरी दौड़ में 400 मीटर की रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट ही दौड़ता है, इसीलिए विल्मा और जुट्टा दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ की आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बेटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई तो उसके हाथ से बेटन ही छूट गई, लेकिन विल्मा ने यह देख लिया कि दूसरे छोर पर जुट्टा हैन तेजी से दौड़ चली है। फिर विल्मा ने गिरी हुई बेटन को उठाया और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जुट्टा को तीसरी बार भी हराया और जुट्टा को तीसरी बार हराकर अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। और यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बन गई। दोस्तों, विल्मा रुडोल्फ की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कामयाब लोग कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता हासिल करते हैं, न कि तब जब कठिनाइयां नहीं होती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए।